अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे, आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। अपनी उर्दू की ये वाली किताब खोलें और सफ़ा नंबर, वर्क बुक है, सफ़ा नंबर 7। ठीक है, सफ़ा नंबर 7। अल्लाह ताला सबक जो हमने पढ़ा है उसके हम इमला के अल्फाज अब हम करेंगे। पीछे जो हमने पढ़ा था ना उस दिन अल्लाह ताला सबक, वो ये इमला के लफ्ज़ है, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला, क्या हमने लिखना है? अल्लाह ताला। कैसे? अलिफ लाम अल, लाम हे ला, अल्लाह। अलिफ लाम अल, लाम हे ला, अल्लाह। इसके ऊपर हम डालेंगे ये शब्द ऐसे, अल्लाह ताला। ठीक है ना, अल्लाह। ये दो लाम है, अलिफ लाम अल और लाम है ला, अल्लाह। इसके ऊपर शाद और ऊपर खड़ी जबर भी आएगी। ठीक है, ताला। ते डालें ऐसे, फिर ये एन ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बनाए और एन अलिफ आ, ता लाम खड़ी जबर ला। ये हम ये तो लिखते हैं सादे के, हम इसको ये को पढ़ेंगे नहीं, बस ऐसे लाम ये ऐसे डाल के ऊपर खड़ी जबर ला, तो ताला, लाम खड़ी जबर ला है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, अल्लाह ताला। ठीक है, आगे मखलूक। मख मीम खे मख खे लाम खल लाम वालू, लाम वालो। ठीक है, मख। ठीक है, मीम खे मख खे लाम खल लाम वालू, मखलूक। काफ साकिन, मखलूक। आगे क्या है? पसंद। पे की आधी शक्ल डालें ऐसे, हाफ शक्ल, आधी शक्ल जो है पे, फिर आगे सीन, पे से पस, नून साकिन पसंद, नून दाल नद पसंद। ठीक है ना, ये पे सीन नून नून दाल। ठीक है, पेसन। ठीक है, पेसिन पस, पेसिन पस, नून दाल नद, पेसिन। ठीक है, क्या था ये? पेसिन पस, सीनून सन, दाल साकिन पसंद। ये आपने इसी तरह से नीचे यहाँ पे लिखने हैं ये इमला के अल्फाज। क्या मैंने आपको बताया? पेसिन पस, सीनून सन, दाल साकिन पसंद। पेसिन पस, सीनून सन, पसंद, दाल साकिन पसंद। ऐसे ये आपने दोबारा इसको नीचे इसी तरीके से इमला के अल्फाज आपने लिखने हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? मनर्जा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ क्या होते हैं? जैसे मायने हम लिखते हैं ना, उसी तरीके से हमने इनके मुतरादिफ भी लिखने हैं। ठीक है, तो अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। ठीक है, मायने लिखने हैं। क्या लफ्ज़ है? पहला मखलूक। मखलूक क्या होता है? तमाम जानदार। ठीक है, ते मीम तम, मीम अलिफ मा, तमा, मीम साकिन, तमाम, तमाम। जीम अलिफ जा, नून साकिन, जान, दाल अलिफ दा, रे साकिन, दार, जानदार। जीम अलिफ जा, नून साकिन जान, दाल अलिफ दा, रे साकिन दार, जानदार। मखलूक क्या है? तमाम जानदार। आगे है नेमतें। ठीक है, नेमतें इसका क्या मायने है? अल्लाह की दी हुई चीज़ें, अल्लाह की दी हुई चीज़ें। अलिफ लाम अल, लाम है ला, इसके ऊपर शद और ऊपर खड़ी ज़बर, अल्लाह की, काफ छोटी ये की, अल्लाह की, दाल छोटी ये दी, अल्लाह की दी है वाह हो, हमजा छोटी ये ही, दी हुई, अल्लाह की दी हुई चीज़ें। चे ये चे, जे साकिन ची, जे ये जी, नून गुन्ना जी, जे चीज़ें। ठीक है, क्या होगा? अल्लाह नेमते क्या है? अल्लाह की दी हुई चीज़ें। चे ये चीज़ें, जे साकिन ची, जे ये जे, नून गुन्ना जे, चीज़ें। ठीक है, आगे क्या है? अनाज। अनाज क्या है? अनाज क्या होता है? जो हम फसलें वगैरह उगती हैं या ज़मीन से जो चीज़ उगी हुई होती हैं वो जो हम खाते हैं वो सब, जैसे कि गंदम, चावल, दालें वगैरह। ठीक है, अनाज क्या है? गंदम, गाफ नून गन,
गाफ नून गन दाल मीम दुम दम गंदुम। चावल चे अलिफ चा वाव लम वल चावल। दालें दाल अलिफ दा लाम ये ली नून कुन्ना लें दालें वगैरह। वाव गैन ये गए रेहेरा वगैरह। ठीक है। इबादत अल्फाज इसका हमें जुमले में अल्फाज को इस्तेमाल करना। इबादत हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हे मीम हम। अल्लाह अलिफ लाम अल लाम हेला अल्लाह। ऊपर शब्द डाल के ऊपर खड़ी ज़बर डालनी है। हम अल्लाह काफ छोटी ये की अल्लाह की। एन बे अब बे अलिफ बा अब बा दालते दत इबादत। एन बे इब बे अलिफ बा इबा दालते दत इबादत। हम अल्लाह की इबादत काफरे कर ते बढ़िए ते करते हैं। हे ये हैं नून गुन्ना हे ये हैं ये नून गुन्ना इबादत करते हैं। ये दो नुक्ते यहाँ पे। फल फे लाम फल। फल का क्या जुमला हम बनाएंगे। अलिफ मदा मीम साकिन आम अलिफ ये एक काफ साकिन एक आम एक फे लाम फल। आम एक फल हे बढ़िए है आम एक फल है। ठीक है। पेज आगे करें। पेज नंबर 8 ओपन करें अपना सफ़ा नंबर 8। अनाज अलिफ नून नून अलिफ ना अन्ना जीम साकिन अनाज। ठीक है। अलिफ नून नून अलिफ ना जीम साकिन अनाज। ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था ना अनाज का मायने पढ़ा था क्या है अनाज गंदुम चावल दालें वगैरह। ठीक है ना। तो अब हमने इसको जुमले में इस्तेमाल करने। क्या जुमला बनाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अनाज पैदा किया। अलिफ लाम अल लाम हेला अल्लाह ने नून बढ़िए ने अल्लाह ने ए मीम हम मीम अलिफ मा हमा रे बढ़िए रे हमारे। अल्लाह ने हमारे लिए लाम ये बढ़िए ये हमारे लिए। अल्लाह ने हमारे लिए ये बिल्कुल लाइन के ऊपर ऐसे आना चाहिए। लाइन से ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अल्लाह ने हमारे लिए अनाज पैदा किया। अलिफ नून अलिफ ना जीम साकिन अनाज। अल्लाह ने हमारे लिए अनाज पैदा पे ये पे दाल अलिफ दा पे ये पे पैदा किया। अल्लाह ने हमारे लिए अनाज पैदा किया। काव्य की ये अलिविया किया। अल्लाह ने हमारे लिए अनाज पैदा किया। ये जो हमने सबक नंबर 3 का पेज नंबर 7 किया। इसी तरीके से मैंने आपको जो अल्फाज बताए हैं इनकी इमला आपने दोनों लाइनों पे बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। लाइन के ऊपर साफ नीट एंड क्लीन। ठीक है ना। अल्लाह ताला मखलूक और पसंद। ठीक है। आगे जो हमने मतरादिफ ये जो मायने लिखे हैं मखलूक तमाम जानदार नेमतें अल्लाह की दी हुई चीज़ें अनाज गंदम चावल दालें वगैरह ये भी आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है। और ये इसके आखिर में हम ख़त्मा नहीं डालेंगे क्योंकि ये इसके मायने है। ठीक है। ये कोई भी पूरा जुमला नहीं है बल्कि ये मायने है। इसके आखिर में हम ख़त्मा नहीं डालेंगे। फिर जो हमने जुमले बनाए हैं इबादत फल और अनाज। ठीक है ना। ये जो हमने जुमले बनाए हैं इनको इसी तरीके से इबादत हम अल्लाह की इबादत करते हैं। फल आम एक फल है। इनके एंड में हम ख़त्मा डालेंगे क्योंकि ये एक पूरा जुमला है। ठीक है। और अनाज अल्लाह ने हमारे लिए अनाज पैदा किया। ये सारा सफ़े पे जितना काम है जो 7-8 पे आपने इसी तरीके से करना है नीट एंड क्लीन और इसको आपने लिखना है ऐसे ही साफ़ सुथरा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।